उज्जैन में यूरिया खाद को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लाइन में खड़े होने के बाद भी केवल 80 किसानों को ही टोकन दिए जा सके। ठंड के बीच किसानों ने विरोध स्वरूप चक्का जाम कर दिया। उज्जैन में यूरिया खाद की समस्या पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने एक दिन पहले वीडियो जारी कर कहा था कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है, बावजूद इसके कृषि विभाग के अधिकारी वितरण में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते मंगलवार सुबह किसान मंडी गेट के बाहर चक्का जाम कर विरोध जताते नजर आए। किसानों का कहना है कि रात 8 बजे से लाइन में लगे रहने के बावजूद 10 डिग्री ठंड में उन्हें केवल 5 बोरी ही उपलब्ध करवाई जा रही थी। 500 लोग लाइन में लगे होने के बावजूद केवल 80 टोकन बांटे गए। किसानों का आरोप है कि बड़े काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है, जबकि छोटे किसान बार-बार लाइन में लगने के बावजूद पर्याप्त खाद नहीं पा रहे। कई किसान 3 दिन से लाइन में थे और उन्हें टोकन नहीं मिला। चक्का जाम के बाद कृषि विभाग की डीडीए और तहसीलदार के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था को संभाला। उप संचालक कृषि यूएस तोमर ने बताया कि अब खाद वितरण की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे आने वाले किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि रात में ठंड और मच्छरों के बीच इंतजार करना मुश्किल था और मंडी में पर्याप्त ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। अरे हम हमारा अधिकार मांगते अधिकार जो देते वो देते दे तो नहीं 4 दिन से खोटी हुई है। आज रोटी पर भाई तो फरता फोड़ा आई थी नहीं 4 दिन से खाना बना के नहीं खा रहे वो ठंड से ना खाए और कहाँ खाए, मच्छर ना काटे और क्या करे, परेशान है किसान और क्या करे। अरे खाद को लेकर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आधा को टोकन भी, आधा को क्या मतलब 1 रुपए में से 4 आना भी टोकन नहीं मिला। 80 टोकन दिया भी इन्हें, कम से कम जनता 500 थी आज, जिसमें से 500 में से 80 को टोकन दिया खाली सिर्फ, इसलिए आधे ने वहां जाकर रोड पे चक्का जाम कर दिया। क्या चाहते हैं? वो खातर पर्याप्त मिल जाए तो डबल आना नहीं पड़ता, रोज आना पड़ता है। 5 थैली देते हैं रोज, 5-5 थैली से क्या होता है। कितने बजे आना पड़ता है? कैसे? हम तो रात के 8 बजे आ गए थे यहाँ पर। रात के 8 बजे मेरी गाड़ी रात को 8 बजे आ गई था। हमको टोकन मिल गया क्योंकि रात भर रहे हम, पहला नंबर हमको मिला था यहाँ, तो रात भर को हम आ गए थे यहाँ पर, तो टोकन मिल गया। और बाकी आए रात में 12 बजे से 1 बजे से आने लग गए थे किसानों, तो उनको तो टोकन नहीं मिला। फिर कैसे व्यवस्था है ठंड में रुकने को? ठंड में व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पर, व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे मच्छर भी काटे यहाँ पर, बहुत सारे मच्छर है यहाँ पर, मच्छर ने भी काटा है। लेकिन क्या करो, अभी खाद तो डालना पड़ेगा, खेती में खाद तो चाहिए, तो खाद तो डालना पड़ेगा, कैसे करके लेना पड़ेगा। जैसे भी यहाँ पर खाद मिल भी रहा है, लेकिन ब्लैक से जा रहा है आधा। बड़ा बड़ा किसान उनको देते हैं, रात में भर देते हैं ट्रैली, जैसे कि अपन को 5 देते हैं और बाकी किसानों को, बड़े बड़े किसानों को रात में निपटा देते हैं। बबलू नहीं मिल रही खातर साहब, क्या 3 बजे का आई रहे, कोई 5 बजे का आई रहा, कोई 1 बजे को आई रहे। कितना खाद मिलता है तो? 6-7 बोरी मिले। कितनी आवश्यकता है आपको? हमारे पास 20-25-30 बोरी की आवश्यकता है। तो अभी यहाँ पे चक्का जाम भी किया था? हाँ किया ना हमने। हाँ। किस लिए किया था चक्का जाम? खाद नहीं मलवा कारण है। आपका नाम है? बलदेव टुकराल। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ मंडी में 2 केंद्र हैं, एमपी एग्रो और मार्केट सोसाइटी। वहाँ 50-50 टन खाद उपलब्ध था, क्योंकि खेती के आधार कार्ड के आधार पर जितना खेती है उसके आधार पर 5 बोरी से 10 बोरी हम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि सीजन चल रहा है और गेहूं में पहली ट्रोबलेशन होनी है, इसलिए जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। 6000 मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया उपलब्ध है। लगातार रैकें जो है आ रही हैं। 27 तारीख को एक रैक 26 टन की आ रही है। क्योंकि यह मंडी है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ की जो क्वांटिटी थी 50 टन थी, हम 100 टन कल से कर देंगे, तो अब कोई समस्या नहीं है। सर कितने बीघा पे कितना खाद दिया जाता है? 1 बीघा पे 1 बोरी दिया जाता है, तो 5 बोरी जमीन के आधार पर जो है किसानों को दिया जा रहा है, 5 बोरी से 10 बोरी। लेकिन किसानों को एकदम जो है 10 बोरी उपयोग नहीं करेगा। 10 बोरी बड़ा किसान है, तो 10 बोरी के बाद अगले दिन लेके 10 बोरी और ले जाए, तो उसमें को भीड़ को जो है नियंत्रण। चक्का जाम नहीं था, वो केवल चर्चा थी, तो उनका जो है निराकरण कर दिया गया है। नहीं, सभी को कूपन जो है 2 दिन के बाद वितरण कर दिया गया है, क्योंकि वो किसानों का ये कहना था कि हमको आज ही दो। तो चूंकि जितनी मात्रा थी वो वितरण कर दी गई, कल आएगी, तो दिनांक के हिसाब से उनको कूपन वितरण कर दिया गया है। शेष कोई समस्या नहीं। केवल 80
नहीं नहीं, चूंकि यहाँ मंडी है, यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और यहाँ 5 रुपए में जो दीनदयाल जो रसोई है उसमें खाना मिलता है, यहाँ पूरी व्यवस्था है। ऐसा कोई नहीं, मंडी में व्यवस्था है तो मंडी में किसान आता है उसका उपयोग कर सकता है ना। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मैं यूएस तोमर, उप संचालक कृषि, उज्जैन। जिले के सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी कॉम्प्लेक्स उपलब्ध है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे हमारे जो डबल लॉक्स हैं वहाँ पे भी विक्रय किया जा रहा है, जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ से भी विक्रय किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी समितियाँ हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समिति हैं, उन सभी जगहों पे यूरिया की उपलब्धता, डीएपी और कॉम्प्लेक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और ज़िले में सभी समितियों पर यूरिया और डीएपी कॉम्प्लेक्स की उपलब्धता है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि पर्याप्त खाद उपलब्ध है जिले में। अपने अपने क्षेत्र के जो विक्रय केंद्र हैं और जो समितियां हैं वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।